चलिए, तो कहाँ तक पढ़ा दिए थे? सिंधु घाटी सभ्यता पूरा समाप्त हो गया था। अब देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता आप पढ़ लिए हो आप लोग। इसी प्रकार जो है कि जितने भी लगभग सभ्यताएं थी, जो भी प्रमुख प्रमुख सभ्यताएं थी, उसको भी अब इसी वक्त हम लोग देख लेते हैं। ठीक, तो चलिए देखिए, मेसोपोटामिया की सभ्यता देखते हैं। कौन सी सभ्यता? मेसोपोटामिया। ठीक, मेसोपोटामिया की सभ्यता। चलिए देखिए, मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया यह कब विकसित हुआ था? तो 3500 ईसा पूर्व में। 3500 ईसा पूर्व में यह विकसित हुआ था। ठीक, मेसोपोटामिया कब विकसित हुआ? 3500 ईसा पूर्व में। ठीक, अब चलिए देख लेते हैं। मेसोपोटामिया यह इराक में, कहाँ है? इराक में है। ठीक, इराक के यूफ्रेट्स और तिर्गिस और यूफ्रेट्स नदी के तट पर है। इस नदी को दजला और फ्रात भी नदी कहा जाता है। ठीक, तो मेसोपोटामिया इराक में है। कहाँ है? इराक में। ठीक, इराक के तिर्गिस व यूफ्रेट्स। ठीक, ये दो नदी है, टिर्गिस व यूफ्रेट्स। ये दो नदी है जिसे दजला फरात नदी भी कहा जाता है। ठीक है, दजला फरात, इसे दजला फरात भी कहते हैं। तो नदी के मध्य, ठीक, मध्य विकसित हुआ। ठीक, ध्यान दीजिए। तो मेसोपोटामिया किस देश में है? इराक में है। किस नदी के तट पर? टिर्गिस व यूफ्रेट्स नदी के मध्य में यह विकसित हुआ। ठीक, देखिए, मेसोपोटामिया का जो अर्थव्यवस्था थी, मतलब इसका मुख्य आय क्या था, आय का स्रोत? तो यहाँ की अर्थव्यवस्था क्या था? कृषि था। यहाँ की अर्थव्यवस्था क्या था? कृषि था। ठीक, अर्थव्यवस्था का जो मेन स्रोत था, आय का स्रोत था, वो क्या था? कृषि था। ठीक, कृषि था। ध्यान दीजिए, मेसोपोटामिया जो सभ्यता है ये ग्रामीणी सभ्यता है। लेकिन अभी आपने पढ़ा सिंधु घाटी सभ्यता, तो ये कैसी सभ्यता थी? सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय या शहरी सभ्यता थी। लेकिन मेसोपोटामिया सभ्यता कैसी है? तो ग्रामीणी सभ्यता है। ठीक, यह ग्रामीणी सभ्यता थी। ठीक, ग्रामीणी सभ्यता थी। ठीक, सभ्यता थी। चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं। तो यह कैसी सभ्यता थी? यह ग्रामीणी सभ्यता थी। ठीक है, और देखिए, यहाँ के मंदिर, जो मंदिर होते थे, मंदिर, उसे जिगूरत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिगूरत कहा जाता है। ठीक, यहाँ के मंदिर को, या इस समय के मंदिर को, ठीक, इस समय के मंदिर को, ठीक, क्या कहा जाता था? जिगूरत। मंदिर जिगूरत कहलाता था। क्या कहलाता था? जिगूरत कहलाता था। ठीक, कहलाता था। तो ध्यान दीजिए, इस समय जो मंदिर हुआ करते थे, उस समय यानी मेसोपोटामिया के समय में जो भी मंदिर हुआ था, उसको क्या कहते थे? जिगूरत बोलते थे। क्या बोलते थे? जिगूरत। ठीक, अब चलिए देखिए आगे। मेसोपोटामिया, ये जो मेसोपोटामिया है, ये 4 सभ्यता में विभाजित हो जाता है। ठीक, मेसोपोटामिया 4 सभ्यता में विभाजित हो जाता है। तो कौन कौन से? तो देख लेते हैं। यह सभ्यता 4 भाग में, ठीक, 4 भाग में बट जाती है। तो पहला क्या था? चलिए देख लेते हैं एक एक करके। पहला था सोमेरियन की सभ्यता। ठीक है, सोमेरियन
सुमेरियन की सभ्यता, ठीक, सभ्यता। दूसरा क्या है, दूसरा चलिए ये पहला हो गया, यहाँ दूसरा लिख देते हैं। दूसरा है बेबीलोन की सभ्यता, बेबीलोन की सभ्यता, ठीक, बेबीलोन सभ्यता। देखिए अगला तीसरा है, ध्यान दीजिए, तीसरा है आपका कैल्ड्रिया की सभ्यता, कैल्ड्रिया, कैल्ड्रिया की सभ्यता, सभ्यता, ठीक। तीसरा है कैल्ड्रिया की सभ्यता, ठीक, कैल्ड्रिया की सभ्यता। और चौथा क्या है, असीरिया की सभ्यता, ठीक, असीरिया की सभ्यता, असीरिया की सभ्यता, ठीक। ध्यान दीजिए, तो मेसोपोटामिया का जो समय था, यानी कितने समय में यह कब यह विकसित हुआ था, तो 3500 ईसा पूर्व में विकसित हुआ था। और ध्यान दीजिए यह किस नदी के तट पर विकसित हुआ, यानी किस दो नदियों के मध्य में विकसित हुआ, तो दजला फरात और यहाँ देखिए दजला और फरात नदी के मध्य हुआ, जिसे टिर्गिस और यूफ्रेट्स नदी भी कहते हैं, ठीक, इसी को कहते हैं। और यहाँ का मुख्य आय क्या था, यानी अर्थव्यवस्था का मुख्य आय क्या था, तो कृषि था। क्या था, अर्थव्यवस्था कैसी थी, कृषि पर आधारित था। और यह ग्रामीणी सभ्यता थी, कैसी सभ्यता थी, ग्रामीणी सभ्यता थी, ठीक। और यहाँ के मंदिरों को जिगूरत कहा जाता था। मेसोपोटामिया सभ्यता को 4 भागों में बांट दिया जाता है, यानी विभाजित हो जाता है। वह कौन सी सभ्यता थी, तो वह सभ्यता थी बेबीलोन की सभ्यता, असीरिया की सभ्यता, कैल्ड्रिया की सभ्यता, और है आपका सुमेरियन की सभ्यता, ठीक, 4 भागों में विभाजित हो जाता है। और देखिए मेसोपोटामिया जो है यह विश्व की सबसे पहली सभ्यता थी, ठीक, विश्व की सबसे पहली सभ्यता, लिख देते हैं यहाँ, विश्व की पहली सभ्यता, ठीक, विश्व की पहली सभ्यता तो कौन है, मेसोपोटामिया, ठीक, मेसोपोटामिया, ठीक। दुनिया की सबसे पहली सभ्यता कौन है, तो मेसोपोटामिया की सभ्यता है। कौन है, मेसोपोटामिया की सभ्यता है, ठीक। ध्यान दीजिए मेसोपोटामिया की सभ्यता कैसी सभ्यता थी, या ग्रामीणी थी या नगरी, तो ग्रामीणी सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी, ग्रामीणी सभ्यता थी, ठीक। अगर पूछा जाए दुनिया की सबसे पहली नगरी सभ्यता या शहरी सभ्यता कौन है, तो सिंधु घाटी सभ्यता है, ठीक। चलिए इसको भी यहाँ लिख देते हैं, विश्व की पहली नगरी सभ्यता, नगरी सभ्यता, ठीक। तो कौन है नगरी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। कौन है, सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक, सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक। तो मेसोपोटामिया आप लोग इतना याद रखेंगे क्योंकि छोटा छोटा, बस इसको थोड़ा सा मतलब कि ध्यान दे दीजिए, बस हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के साथ ये भी पढ़ लीजिए, अन्य जो प्रमुख सभ्यता है उसको भी आप लोग कवर कर लीजिए, ठीक। तो मेसोपोटामिया में इतना आप लोग को अच्छे से याद रखना है, ठीक। और देखिए दुनिया की सबसे पहली सभ्यता कौन है, तो मेसोपोटामिया सभ्यता है। और यह सभ्यता कैसी सभ्यता थी, तो यह ग्रामीणी सभ्यता थी। और दुनिया की पहली नगरी सभ्यता कौन था, तो नगरी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता है, ठीक। इतना समझ है आप लोग को। मिस्र की सभ्यता आप देखते हैं, ठीक, किस कौन सी सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, ठीक, मिस्र की सभ्यता, ठीक। ध्यान दीजिए, तो मिस्र की सभ्यता का विकास कब हुआ, मिस्र के सभ्यता का विकास 3100 ईसा पूर्व में हुआ। कब, 3100 ईसा पूर्व में, ठीक, 3100 ईसा पूर्व में मिस्र का विकास हुआ, यानी मिस्र के सभ्यता का विकास हुआ। अब देख लेते हैं यहाँ क्या क्या कैसे था, ठीक। तो ध्यान दीजिए मिस्र की सभ्यता जो है मिस्र के रेगिस्तान में है। कहाँ है, मिस्र के रेगिस्तान में है, ठीक। और किस नदी के तट पर है, तो नील नदी के तट पर है। किस नदी के तट पर है, नील नदी के तट पर। चलिए इसको लिख देते हैं,
यह कहाँ है? तो मिस्र के रेगिस्तान में है। ठीक, मिस्र के रेगिस्तान, रेगिस्तान में स्थित है। किस नदी के तट पे है? तो नदी देखा जाए तो नील नदी। ठीक है, नील नदी के तट पर। ठीक, यानी किनारे, नील नदी के किनारे। ठीक, ध्यान दीजिए, मिस्र के रेगिस्तान में नील नदी के किनारे स्थित है मिस्र की सभ्यता। ठीक, वहीं विकास हुआ था, नील नदी के किनारे विकास हुआ था, इसलिए मिस्र के सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है। ठीक, मिस्र के सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है। ठीक, आगे देखिए, मिस्र में, सॉरी, ये जो मिस्र की सभ्यता थी, यह किसके नेतृत्व में इसका विकास हुआ? तो राजा फिरौन के नेतृत्व में। ठीक, यहाँ उस समय राजा फिरौन रहते थे। ठीक, तो राजा फिरौन के नेतृत्व में ही मिस्र की सभ्यता का विकास हो जाता है। ठीक, किसके नेतृत्व में? इस सभ्यता का विकास, इस सभ्यता का विकास फिरौन के नेतृत्व में होता है। ठीक, किसके नेतृत्व में? फिरौन। ठीक, फिरौन राजा थे उस समय के, फिरौन के नेतृत्व में हुआ, नेतृत्व में हुआ। ठीक, फिरौन के नेतृत्व में हो जाता है। ठीक, और देखिए यहाँ पर कुछ चीजों का विकास हुआ, जैसे ध्यान दीजिए, यहाँ पिरामिड का विकास हुआ। किसका? पिरामिड का, पिरामिड का विकास इस सभ्यता में। मिस्र का पिरामिड, इसमें पिरामिड प्रसिद्ध था। पिरामिड, सूर्य कैलेंडर। ठीक, सूर्य कैलेंडर, पिरामिड, सूर्य कैलेंडर और मम्मी का विकास हुआ। ठीक, बकलोलवा पूछ रहा किसके मम्मी का विकास हुआ? अरे पागल हो पूरा, किसी के मम्मी का विकास नहीं हुआ। वो जो जो मतलब कि डेथ बॉडी होता है, यानी मृत शरीर होता है, उसमें सफेद साई से पट्टी हर जगह लपेट दिया जाता है। ठीक, तो उसी को मम्मी बोलते हैं, ना कि किसी के मम्मी का विकास हुआ। ठीक, अगला देखिए, यहाँ पर मिस्र का पिरामिड जो है, एक उसका पिरामिड का नाम है गीजा, बहुत ही प्रसिद्ध है। ठीक, तो यहाँ पर गीजा पिरामिड बहुत ही प्रसिद्ध है। ठीक, कौन सा पिरामिड? गीजा पिरामिड, गीजा का पिरामिड बहुत ही प्रसिद्ध है। ठीक, पिरामिड, गीजा का पिरामिड प्रसिद्ध है, यहाँ पर प्रसिद्ध है। और ध्यान दीजिए, यहाँ पर रसायन शास्त्र भी बहुत सुदृढ़ था, रसायन शास्त्र बहुत ही सुदृढ़ था। ठीक, रसायन शास्त्र, रसायन शास्त्र बहुत सुदृढ़ था। ठीक, सुदृढ़ था। ध्यान दीजिए, उस समय क्या होता था, जैसे कोई उसका किसी व्यक्ति का डेथ हो जाता था, मृत हो जाता था, तो उसमें नाइट्रोन नामक पदार्थ का लेप लगा दिया जाता था। पूरे शरीर में क्या होता था? लेप लगा देते थे, और लेप लगा के उसको या तो दफना देते थे, या लकड़ी का जो ताबूत होता था उसी में उसको क्या करते थे? रख देते थे। ठीक, और जो नाइट्रोन नामक पदार्थ लगाए रहते थे, वह क्या होता था? उस शरीर को सुरक्षित रखता था, यानी जैसे का तैसे ही रहते थे। ठीक, इसी प्रकार क्या हुआ, ये जो फिरौन है, कहाँ है फिरौन भैया? यहाँ है। ठीक, ये जो फिरौन है, फिरौन, ठीक, फिरौन का शरीर भी अभी अभी भी क्या हुआ कि वैसे ही नाइट्रोन नामक पदार्थ का लेप लगा दिया गया था, उनका शरीर भी ऐसे ही कैसे ही पड़ा हुआ, गला नहीं है। ठीक, लेकिन फिलहाल कहा जाता है फिरौन को श्राप मिला था। अब शराब मिला था या क्या मिला था, ये तो फिलहाल ये तो अलग बात है, लेकिन उनका शरीर अभी भी क्या हुआ कि जस का तस पड़ा हुआ है। ठीक, क्यों पड़ा हुआ? क्योंकि उसमें नाइट्रोन नामक पदार्थ का लेप लगा दिया जाता था। रुकिए आप लोग को फिरौन को दिखाते हैं। ठीक, फिरौन, देखिए ये है फिरौन।
देखिए ये फिरौन देख रहे हैं, इनका शरीर देख रहे हैं, ये इनका खोपड़ी, आँख और ये नाक, मुख, ये देख रहे हैं सेम टू सेम जैसे का तैसे ही है। ठीक, तो सोचिए पहले उस समय का शरीर अभी भी ऐसा ही पड़ा हुआ है। ठीक, रुकिए और आपको एक और दिखा रहे हैं। यानी नाइट्रो नामक पदार्थ इसमें लगा दिया जाता था जिससे शरीर गलता नहीं था। ठीक, देखिए ये फिरौन है। ठीक, वही फिरौन जो अभी दिखाएं आप लोग को। तो ये कौन है? फिरौन है। देख रहे हैं उस समय यानी 3100 ईसा पूर्व में जब मिस्र का विकास हुआ था, तो उस समय से लेकर अभी तक यानी उनका शरीर सेम वैसे ही पड़ा हुआ है। नाइट्रोन पदार्थ के नाम जो है पदार्थ लगा दिया जाता था, शरीर में लेप कर दिया जाता था। देख रहे हैं इनका हाथ, देख रहे हैं ये इनका हाथ सेम वैसे ही का वैसे ही है, इनका खोपड़ी भी वैसे ही का वैसे ही पड़ा हुआ है। ठीक, आँख भी वैसे ही है, नाक भी, और ये देखिए मुख। तो क्या होता था? नाइट्रोन नामक पदार्थ का लेप लगा दिया जाता था। ठीक, किसका लेप लगाया जाता था? तो नाइट्रोन नामक पदार्थ का लेप लगा दिया जाता था जिससे शरीर गलता नहीं था, वैसे ही पड़ा रहता था। ठीक, तो रसायन शास्त्र, ठीक, ये जो नाइट्रोजन नामक पदार्थ है तो रसायन शास्त्र के ही अंतर्गत आएगा। तो रसायन शास्त्र उस समय बहुत ही सुदृढ़ था। ठीक, अगर पूछा जाए सबसे पहले रसायन शास्त्र कहाँ किस जगह सुदृढ़ हुआ, तो मिस्र में ही सबसे पहले यह सुदृढ़ हुआ था। ठीक, तो ध्यान दीजिए ये मिस्र की सभ्यता है। ठीक, अभी मेसोपोटामिया का जस्ट बताएं, अब कौन सी सभ्यता है? मिस्र की सभ्यता है जिसका विकास 3100 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक, और यह कहाँ है? तो मिस्र के रेगिस्तान में है, नील नदी के तट पर है। इस सभ्यता का विकास फिरौन के नेतृत्व में हुआ, जो अभी मैंने आपको दिखाया। ठीक, फिरौन के नेतृत्व में हुआ, और यहाँ पर पिरामिड, सूर्य कैलेंडर और मम्मी जो ये इनका विकास हुआ था। ठीक, और गीजा यहाँ का एक प्रसिद्ध पिरामिड है गीजा। ठीक, तो ये विश्व में प्रसिद्ध है गीजा पिरामिड, और रसायन शास्त्र बहुत ही सुदृढ़ था। ठीक, चलिए इतना आप लोग समझ आ गए ना, आई होप आप लोग को समझ आया होगा। चलिए अब अगला सभ्यता बताते हैं आप लोग। रोम की सभ्यता, कौन सभ्यता? रोम की सभ्यता। ठीक, रोम की सभ्यता, रोम की सभ्यता देखते हैं। ठीक, ध्यान दीजिए रोम की सभ्यता का विकास कब हुआ? तो 600 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 600 ईसा पूर्व में हुआ था। ध्यान दीजिए रोम सभ्यता का विकास कब हुआ? तो 600 ईसा पूर्व में हुआ। ठीक, अब चलिए देख लेते हैं इसको भी। तो ध्यान दीजिए रोम की सभ्यता जो है यह दुनिया की सबसे विकसित सभ्यता थी। ठीक, रोम की सभ्यता दुनिया की सबसे विकसित सभ्यता थी। ठीक, तो चलिए लिख देते हैं इसको। विश्व की सबसे विकसित सभ्यता थी। ठीक, विकसित सभ्यता। ध्यान दीजिए तो पूछा जाए दुनिया की सबसे विकसित सभ्यता कौन थी, तो दुनिया की सबसे विकसित सभ्यता कौन सभ्यता थी? रोम की सभ्यता। कौन सभ्यता? रोम की सभ्यता थी। ठीक, चलिए आगे देखिए यह रोम की सभ्यता जो थी यहाँ के दो राजा, बहुत बड़े राजा थे, जूलियस और सीजर थे। कौन थे? जूलियस और सीजर। यहाँ दो बड़े राजा हुआ करते थे, दो बड़े राजा। यहाँ दो बड़े राजा हुआ कर मतलब हुए थे, बड़ा राजा हुए थे, यानी इनका जो जो समदृष्टि थे बहुत ही मतलब प्रविष्ट थी। ठीक, आगे देखिए यहाँ दो बड़े राजा थे, उनका नाम क्या था? जूलियस सीजर। ठीक, जूलियस सीजर एवं, ध्यान दीजिए जूलियस सीजर एवं ऑगस्टस थे। ऑगस्टस थे। ठीक, ये दो बहुत बड़ा राजा हुआ करते थे यहाँ रोम में। और ध्यान दीजिए यह जो है पूरे भूमध्य सागर पर, ठीक, पूरे
भूमध्य सागर पर अधिकार कर लिया था। ठीक, सागर पर अधिकार कर लिया, अधिकार कर लिया। ठीक, ध्यान दीजिए। और यहाँ पे क्या हुआ, ये जो रोम की सभ्यता है यह आज भी सुरक्षित हुआ, मतलब आज भी सुरक्षित है। जैसे अभी आप लोगों ने पढ़ा सिंधु घाटी सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, ये सब सभ्यता क्या हुआ, नष्ट हो गया। ये सब सभ्यताएं नष्ट हो गया, लेकिन ये जो रोम की सभ्यता है आज भी सुरक्षित बचा है। ठीक, इसकी जो अवशेष हैं आज भी सुरक्षित है, जिस कारण लोग यहाँ पर पर्यटन के लिए जाते हैं। ठीक, यह पर्यटन का आकर्षक केंद्र है। ठीक, जो रोम है, रोम में जो सभ्यता, रोम की सभ्यता है, यह कैसा है, आकर्षक केंद्र है पर्यटन के लिए। ठीक, तो यहाँ के अवशेष आज भी सुरक्षित हैं। ठीक, यहाँ यानी इस सभ्यता के अवशेष, ठीक, यहाँ का अवशेष आज भी सुरक्षित है, आज भी सुरक्षित है। ठीक, जो पर्यटन का आकर्षक केंद्र बने हुए हैं, जो पर्यटन का आकर्षक केंद्र बना है। ठीक, पर्यटन का आकर्षक केंद्र है। ठीक, ध्यान दीजिए। तो ये जो रोम की सभ्यता है इसकी अवशेष जो है आज भी सुरक्षित बचा हुआ है। ठीक, लोग जाते हैं रोम में घूमने जाते हैं, इस सभ्यता को देखने के लिए जाते हैं। ठीक, देखिए, और जो ये जूलियस सीजर था, इस राजा को इसका मंत्रिमंडल ही धोखे से इसको मतलब मार डाला था। ठीक, जूलियस सीजर को क्या हुआ, इसका मंत्रिमंडल, खुद मंत्रिमंडल ही धोखे से इसका हत्या कर दिया। ठीक, अगर पूछा जाए जूलियस सीजर नामक नाटक कौन लिखा, तो क्या बताएंगे आप लोग, शेक्सपियर ने लिखा। कौन लिखा, चलिए लिख दे रहे हैं ये भी, जूलियस सीजर नामक नाटक कौन लिखा, तो शेक्सपियर ने लिखा। कौन लिखा, शेक्सपियर, ठीक, पियर ने लिखा। ठीक, ध्यान दीजिए। तो जूलियस सीजर नामक नाटक कौन लिखा, तो शेक्सपियर ने लिखा। ठीक, ध्यान दीजिए। यह जो सभ्यता थी यह दुनिया की सबसे विकसित सभ्यता थी, जो आज भी इसके अवशेष सुरक्षित बचे हुए हैं। चलिए दिखा देते हैं आप लोग को, मिस्र की रोम की सभ्यता को भी दिखा देते हैं। ठीक, एक मिनट रुकिए, दिखा देते हैं। देखिए इधर, ये देखिए, ये है रोम की सभ्यता। ठीक, देख रहे हैं आज भी यह ऐसा ही का ऐसा ही हुआ, मतलब ऐसा ही है। ठीक, ध्यान दीजिए, उस समय ऐसा ही बना था, आज भी ऐसा ही यह बना हुआ है। ठीक, यानी ये जो रोम की सभ्यता है आज भी सुरक्षित बचा हुआ है। ठीक, हालांकि आपने अभी पढ़ा सिंधु घाटी सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, ये सब क्या हुआ, ये सब नष्ट हो गए हैं। ठीक, ये सब क्या हुआ, नष्ट हो गए हैं, लेकिन ये जो रोम की सभ्यता है ये आज भी ऐसे ही सुरक्षित बचा हुआ है। ठीक, और कि आप लोग को दिखा देते हैं जूलियस सीजर को भी। ठीक, तो पूछा जाए दुनिया की सबसे विकसित सभ्यता कौन है, तो रोम की सभ्यता है। ठीक, कौन है, रोम की सभ्यता। ठीक, देखिए, तो एक राजा ये है। ठीक, देखो यहाँ दो बड़े राजा हुआ करते थे, तो जो एक ये हैं, ये महाशय हैं, और एक रुकिए और दिखा रहे हैं, और एक ये हैं। ठीक, ये राजा हैं। ठीक है, तो ये जूलियस सीजर और ये अगस्टस। ठीक, चलिए देखें, आप लोग को स्पार्टा भी बता देते हैं। स्पार्टा, ठीक,
ध्यान दीजिए, स्पार्टा में जो है कि बहादुर सैनिकों के लिए स्पार्टा जाना जाता है, ठीक। स्पार्टा एक क्षेत्र है जो बहादुर सैनिकों के लिए जाना जाता है, ठीक। तो ये भी आप इसी में लिख लीजिए, यह क्यों प्रसिद्ध है, बहादुर सैनिक के लिए, ठीक, बहादुर सैनिकों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक, सैनिकों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक। ध्यान दीजिए, यह जो है ये स्पार्टा ग्रीस के पास एक छोटा क्षेत्र है। यह स्पार्टा वही मतलब छोटा सा क्षेत्र है जिसे स्पार्टा कहते हैं, ठीक। तो इसको भी लिख देते हैं, कहाँ है तो ग्रीस के पास, कहाँ, ग्रीस के पास एक छोटा सा क्षेत्र है, एक छोटा सा क्षेत्र है, ठीक, एक छोटा क्षेत्र है, लिख दे रहे हैं। तो ग्रीस के पास एक छोटा क्षेत्र है, कौन है, स्पार्टा है, कौन है, स्पार्टा है, ठीक। ध्यान दीजिए, यहाँ क्या हुआ, 300 सैनिकों ने, कितने सैनिक, सिर्फ 300 सैनिक, 300 सैनिक ने लियोनाइडस के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में, लियोनाइडस, ठीक, लियोनाइडस, ठीक, के नेतृत्व में ग्रीस के 20,000 सैनिकों, कितने हजार सैनिकों, 20,000 सैनिक को मात दे दी, ठीक, सैनिक को मात दे दिया, ठीक। ध्यान दीजिए, यह जो स्पार्टा के सैनिक थे वास्तव में बहुत बहादुर हुआ करते थे, ठीक है, फौलादी हुआ करते थे, बहुत मजबूत हुआ करते थे। तो 300 सैनिक ने, कहाँ के, यहाँ स्पार्टा के 300 सैनिक ने लियोनाइडस के नेतृत्व में, इसका नेतृत्व कौन कर रहा था, 300 सैनिक का नेतृत्व कौन कर रहा था, लियोनाइडस, ठीक। तो 300 सैनिक ने ग्रीस के 20,000 सैनिकों को हरा दिया, उसको मार भगा दिया, ठीक, हरा दिया, उन लोगों को मात दे दिया यानी हरा दिया, ठीक, 20,000 सैनिकों को। तो इस 20,000 सैनिक का नेतृत्व कौन कर रहा था, यानी ग्रीस के सेना का नेतृत्व, ग्रीस के सेना का नेतृत्व जरकसीज कर रहा था, कौन, जरकसीज, ठीक, जरकसीज ने कर रहा था, ठीक, यानी जो 20,000 सेना थी उसका नेतृत्व कौन कर रहा था, ये जरकसीज, कौन कर रहा था, जरकसीज ने, ठीक। ध्यान दीजिए, तो क्या हुआ, स्पार्टा, ये समझ लीजिए बहुत ही तब बहादुर सैनिकों के योग्य था, ठीक। दरअसल क्या होता था ना कि यहाँ पे जब कोई बच्चा होता था 6 वर्ष का हुआ तभी उसको ट्रेनिंग पे भेज दिया जाता था सैनिक बनने के लिए, ठीक। तो फिलहाल ऐसे घर से बच्चों को चूज किया जाता था जिनके पास 2, 4, 3 बच्चे थे, ठीक है, यानी एक नहीं, सिंगल नहीं थे, कई लोग थे, 2, 4, 5 लोग थे, तो उन्हीं के बीच में से किसी बच्चे को चुन लिया जाता था। 6 वर्ष का है तभी उसको क्या करते थे, ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाता था, ठीक। लास्ट ट्रेनिंग जो होता था, अंतिम ट्रेनिंग बहुत खतरनाक होता था। क्या होता था जानते हैं आप लोग, क्या होता था, उसको एक लाठी दे दिया जाता था, ठीक, एक लाठी दे दिया जाता था और अंधेरी रात में उसको छोड़ दिया जाता था। कहाँ छोड़ा जाता था मालूम है, भेड़ियों के बीच में छोड़ दिया जाता था, किसके बीच में, भेड़ियों के बीच में। सोचिए, अब अंधेरी रात है, वहां सिर्फ एक लाठी है उसके पास, क्या है, एक लाठी है, वो भी अंधेरा है और भेड़ियों के बीच में छोड़ दिया जा रहा है। अगर वह सैनिक, अगर उनसे तब की उन लोगों को यानी भेड़ियों को हरा के भगा देता है, अगर फिर वापस लौट आता है तब तो सेना में शामिल कर लिया जाता है, और भाई नहीं हरा पाता था, मर जाता था तो मर गया, चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, मर गया तो मर गया। लेकिन अब जीत के आता था तो उसको सेना में शामिल कर लिया जाता था। तो बहुत ही खतरनाक ट्रेनिंग हुआ करता था ये लास्ट वाला, ठीक। तो आप लोग को लियोनाइडस को भी दिखा देता हूँ, ठीक। चलिए एक मिनट, थोड़ा इसी में पीली नदी भी बता देते हैं, पीली नदी की सभ्यता, ठीक, पीली नदी की सभ्यता, ठीक है, सभ्यता, ध्यान दीजिए, पीली नदी की सभ्यता। यह सभ्यता कब इसका विकास हुआ,
तो 5000 ईसा पूर्व में। कब हुआ? 5000 ईसा पूर्व में हुआ। ठीक, पीली नदी की सभ्यता का विकास कब हुआ? 5000 ईसा पूर्व में हुआ। तो पीली नदी है कहाँ? ये किस देश में है? तो ये कहाँ है? चीन में है। कहाँ है? चीन में। ठीक, कहाँ है? चीन में है। ठीक, तो इस देखिए चीन में है या किस देश में है? चीन में है। ठीक, चीन में है। और ध्यान दीजिए किस नदी के तट पर इसका विकास हुआ? तो हुआंगहो नदी। किस नदी? चीन में इस नदी को क्या कहते हैं? हुआंगहो। ठीक, हुआंगहो। ठीक, हुआंगहो नदी कहते हैं। क्या कहते हैं? हुआंगहो नदी कहते हैं। ठीक, तो चीन में सभ्यता कहाँ विकास हुआ? इस सभ्यता का चीन में हुआ, जिसको कौन सी नदी कहते हैं? हुआंगहो नदी। कौन सी नदी? हुआंगहो नदी। ठीक, और यह अपने उपजाऊ भूमि के लिए, ठीक है, यह अपने उपजाऊ भूमि के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, उपजाऊ भूमि के लिए प्रसिद्ध था। भूमि के लिए प्रसिद्ध था। ठीक, ध्यान दीजिए। तो क्या हुआ कि पीली नदी की सभ्यता भी आपको इसी में बता दी है। ध्यान दीजिए। तो यह इसका विकास कब हुआ? 5000 ईसा पूर्व में हुआ। कहाँ है? चीन में है, जिसे हुआंगहो नदी कहते हैं। चीन के हुआंगहो नदी के तट पर है। यह अपनी उपजाऊ भूमि के लिए प्रसिद्ध है। यह बहुत ही उपजाऊ, बहुत ही उर्वरता वाला क्षेत्र है। ठीक, और ये तो बता दिए बहादुर सैनिकों के लिए प्रसिद्ध है स्पार्टा, जो 300 सैनिक, सिर्फ 300 सैनिक 20,000 सैनिकों को मात दे दिया, यानी हरा दिया। ठीक, चलिए आपको इसको लियोनाइडस को दिखाते हैं। 1 मिनट, लियोनाइडस को दिखाते हैं। ठीक, देखिए ये देखिए, ये है लियोनाइडस। कौन है? लियोनाइडस है, यही है लियोनाइडस। ठीक, और आप लोग को दिखाते हैं। देख रहे हैं, इनका ये बहादुर सेना है। ठीक, अपने बहादुर सेना के साथ युद्ध के भूमि क्षेत्र में जा रहे हैं। ठीक, यानी भूमिरण में जा रहे हैं। और आप लोग को दिखा देते हैं पीली नदी। ठीक, ये देखिए, ये है पीली नदी। ध्यान दीजिए, ये है पीली नदी, जो आपको एक रोड सा दिखाई दे रहा है, यानी पगडंडी सा दिखाई दे रहा है। यह कौन सी नदी है? पीली नदी। देखो येलो कलर दिखाई दे रहा है आप लोग को ना, ये जो येलो कलर सा दिखाई दे रहा है, यही है पीली नदी। ठीक, इसी नदी के समीप यह सभ्यता उपजी थी। ठीक, तो चलिए आप लोगों को इतना बता दिए हैं, यानी सिंधु घाटी सभ्यता आप लोग को बताए। तो इसी वक्त जो छोटे छोटे सभ्यता और थे वो भी आप लोग को कंप्लीट करा दिए हैं। तो आई होप आप लोग को समझ आया होगा। आप लोग इसको अच्छे से नोट बना लीजिएगा, और पीडीएफ तो प्रोवाइड करते रहेंगे बीच बीच में। ठीक, तो इतना आप लोग को समझ आया ना? चलिए बहुत बढ़िया। अब आगे की क्लास कल करेंगे। ठीक।